हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कभी हाल ही के हैं। और ये हमारी जो है डे 22 की क्लास होने वाली है आज। ये भी करंट अफेयर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, कुछ इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी हैं, उनके अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहिए। मैंने टॉपिक्स हर सब्जेक्ट के नहीं बताए हैं बिकॉज आपका सब्जेक्ट है तो आप उसको अच्छी तरह से समझोगे और उसे क्या पढ़ना है आपको, उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो सब चीज़ें आपको खुद से पढ़ना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, मैंने बताया जो वो सब पढ़ लेना, संविधान से सारी चीज़ें पढ़ लेना। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स का सेक्शन होगा उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी हाल ही के हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने डीजल इंजन की जगह किस इंजन का प्रयोग करने वाली है? तो ये भारतीय रेलवे ने नहीं करना, यहाँ से ये ने हटा लेना। आपका हो जाएगा क्वेश्चन, भारतीय रेलवे डीजल इंजन की जगह किस इंजन का प्रयोग करने वाली है? तो किस प्रकार का इंजन होगा? वो होगा आपका हाइड्रोजन ईंधन इंजन। ठीक है, हाइड्रोजन, यहाँ पे इसको ओके चलो, ये आपका होगा हाइड्रोजन ईंधन इंजन। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 पे है आपका कि 8 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को मनाया जाता है हथकरघा दिवस, हैंडलूम डे। और 8 अगस्त को मनाया जाता है, ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस, कैट डे। ओके, इंटरनेशनल कैट डे, अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस। नेक्स्ट आपका है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो वो है मेजर ध्यानचंद। ठीक है, मेजर ध्यानचंद। ओके, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है नंबर 4 पे, दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना किस बैंक के द्वारा शुरू की गई है? ठीक है, दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना किस बैंक के द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है? HDFC बैंक के द्वारा शुरू किया गया एक योजना है। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नंबर 5 पे कि भारत के किस पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट ने, याद रखिएगा, भारत के किस पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट ने अपना पहला समुद्र परीक्षण किया है? तो वो है विक्रांत। ठीक है, विक्रांत ये जो है पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट है जिसने अपना पहला समुद्री परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए कितने वर्ष बाद ओलंपिक में मेडल जीता है? तो कल मैंने आपको टोक्यो ओलंपिक करवाया था, उसमें मैंने आपको इससे रिलेटेड सारी क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो 41 वर्ष बाद। ठीक है, और ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो मैं इसमें नहीं इंक्लूड करूँगी अब, क्योंकि वो सारी चीज़ें वहाँ करा दी गई हैं, आप वहाँ से उनको देख लेंगे। नेक्स्ट है, किस कैबिनेट ने मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति को मंजूरी दिया है? तो किसने मंजूरी दिया है? तो ये मंजूरी दिया हुआ है किसने? तो ये देखिए, कैबिनेट के लिए पूछ रहा है कि किस कैबिनेट ने, तो ये है आपका दिल्ली कैबिनेट। ठीक है, कैबिनेट के लिए पूछ रहा है किस कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है? तो ये दिल्ली कैबिनेट ने। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसने आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 पारित कर दिया है? तो ये किसने पारित किया है? ये पारित किया है लोकसभा ने। ठीक है, ये पारित किया है लोकसभा ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद से देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत और चीन के बीच कहाँ पर हॉटलाइन स्थापित की गई है? तो भारत और चीन के बीच यहाँ पे हॉटलाइन स्थापित की गई है, उसका नाम है सिक्किम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सिक्किम राज्य में जो है क्या किया गया है? हॉटलाइन स्थापित की गई है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है। ओके, तो ये है आपका सिक्किम। ठीक है, भारत और चीन के बीच सिक्किम में जो है हॉटलाइन स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, किसने सामान्य बीमा व्यवसाय संशोधन विधेयक पारित कर दिया है? तो ये पारित किया है लोकसभा ने। ठीक है, किसने पारित किया है? ये पारित किया है लोकसभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कराने वाला देश का पहला शहर बन गया है? तो वो है भुवनेश्वर। ठीक है, वो है भुवनेश्वर है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये कोविड-19 के खिलाफ 100% यानी कि एकदम फुल 100% टीकाकरण कराने वाला देश का पहला शहर बन गया है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, किस पावर स्टेशन ने एक महीने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है,
किस पावर स्टेशन ने एक महीने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है नापथा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन ने। किसने? मैं मेंशन कर रही हूँ यहाँ, नापथा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन। ठीक है, हाइड्रो पावर स्टेशन, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, नापथा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन ने एक महीने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है। देख लेते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन पुणे मेट्रो के लिए किस देश से भेजी गई है? तो वो भेजी गई है इटली से। ठीक है, कहाँ से भेजी गई है? तो ये भेजी गई है इटली से। और कहाँ के लिए भेजी गई है? पुणे मेट्रो के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने 3 से 17 वर्ष तक के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, UAE। ठीक है, चलिए अगली बात कर लेते हैं हम लोग। 3 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 3 अगस्त को मनाया जाता है हृदय प्रत्यारोपण दिवस। हृदय प्रत्यारोपण दिवस। आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट ये है आपका 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाएगा गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है, तो ये चीज़ आप मेंशन कर लीजिएगा, गांधीनगर गुजरात में किया जाएगा डिफेंस एक्सपो का आयोजन। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में। तो ये आपके जो हो गए हैं 16 तक के करंट अफेयर्स। इसमें अभी कुछ चीज़ें और आपको बताई जाएंगी। ठीक है, उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं आगे। अगला हम बात कर लेते हैं कि अगस्त के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए जो है अध्यक्ष चुना गया है अगस्त माह के लिए, वो चुना गया है भारत को। ध्यान रखिएगा, भारत को चुना गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किसने लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो वो है श्री दीपक दास। ठीक है, श्री दीपक दास, याद रखिएगा। अगला हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में किया गया है उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेज। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, राज्यसभा में नारियल विकास बोर्ड विधेयक 2021 पारित होने के बाद से बोर्ड के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? तो पहले ये संख्या जो है 4 थी। ठीक है, पहले जो ये संख्या थी वो 4 थी। पहले कितनी थी? पहले थी 4, और बाद में जो है ये संख्या बढ़ करके कितनी हो गई है? तो ये संख्या बढ़ करके हो गई है 6। यानी कि पहले सदस्यों की संख्या 4 थी, वो बढ़ करके वर्तमान में 6 हो गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि अगस्त मंथ से आपके लिए गए हैं। इनको आप देख लीजिएगा ज़रूर से। ऐसे ही आपको कुछ जो आपके करंट अफेयर्स हैं वो आपको वीडियोस के साथ ही प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए देख लेते हैं कुछ अदर चीज़ भी। तो अब हम बात करने वाले हैं वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके उपयोगों की। ठीक है, जो हम लोग यूज़ करते हैं या फिर जो है उपकरण यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, उनका उपयोग क्यों किया जाता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे एपिकायस्कोप की। ठीक है, किसकी? एपिकायस्कोप। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये होगा आपका, ठीक है, इसे आप बोलते हैं एपिकायस्कोप। ठीक है, और ये जो है यूज़ आता है किस चीज़ में? तो ये जो आपका होता है उपयोग, इसका उपयोग हम लोग करते हैं अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने के लिए जो है इस उपकरण का जो है प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगली हम बात कर लेते हैं, सेकंड नंबर पे वो है एनीमोमीटर। ठीक है, वो है एनीमोमीटर। इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको? सेम ही नेम है, बस स्पेलिंग से आपको देखना होगा। एनीमोमीटर। ठीक है, इसका उपयोग क्यों करते हैं? तो इसका उपयोग किया जाता है वायु की शक्ति और गति मापने के लिए। ठीक है, वायु की
शक्ति व गति मापने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, देख लेते हैं नेक्स्ट जो है तीसरे नंबर पे जो है वो क्या है, तो वो है आपका एक्यूमुलेटर। ठीक है, एक्यूमुलेटर इंग्लिश में लिखेंगे ACCUMULATOR, एक्यूमुलेटर। और इसका जो है यूज़ किस लिए होता है, इसका यूज़ किया जाता है विद्युत ऊर्जा को संचित करने में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को संचित करने का ये यंत्र है। ठीक है ना, संचित करने में। ठीक है, इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट जो हम लोग को देखना है वो है एक्टिनोमीटर। ठीक है, वो क्या है, एक्टिनोमीटर। इन सभी नामों को हिंदी और इंग्लिश में सेम तरह से हम लोग प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है ना, एक्टिनोमीटर। ठीक है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने में। ठीक है, सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने में, तो ये ध्यान रखिएगा किसके लिए यूज़ करते हैं, सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नंबर 5 पे हम लोग। नंबर 5 पे है हम लोग का वो है ऑडियोमीटर। ठीक है, इसके विषय में तो सभी लोगों को पता होगा कि ऑडियोमीटर का यूज़ क्यों किया जाता है। तो ऑडियोमीटर का जो यूज़ है वो किया जाता है, ऑडियो में समझ रहे होंगे कि ध्वनि से रिलेटेड है कहीं ना कहीं ये, तो इसका उपयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट जो हमारा है नंबर 6 पे वो है आपका ऑडियोफोन। ठीक है, ऑडियोफोन, इसको इंग्लिश में भी ऑडियोफोन ही कहेंगे। ठीक है, लिखेंगे कैसे देख लीजिए, ऑडियोफोन। इसका उपयोग क्यों है, तो इसका उपयोग करते हैं सुनने में सहायता के लिए, कान में लगाए जाने वाला उपकरण है। ठीक है, सुनने में सहायता के लिए कान में लगाए जाने वाला उपकरण। ठीक है, कान में लगाए जाने वाला उपकरण होता है ये। ठीक है, ऑडियोफोन। चलिए इसके बाद से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं वो है एरोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है एरोमीटर। लिखते कैसे हैं उसे हम लोग AEROMETER। और इसका उपयोग किया क्यों जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है वायु तथा गैसों के भार और घनत्व नापने में। ठीक है, वायु और गैसों के भार तथा घनत्व नापने में। ठीक है ना, घनत्व नापने में। चलिए इसके बाद से आगे बढ़ जाते हैं नंबर 8 पे हम लोग। नंबर 8 पे देख लेते हैं कौन सा है, एरोमीटर के बाद से अब है आपका अल्टीमीटर। ठीक है, अल्टीमीटर, और इसे भी इंग्लिश में लिखेंगे ALTIMETER, अल्टीमीटर। और इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, तो किया जाता है विमानों की ऊंचाई नापने के लिए। ठीक है, विमानों की ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग 9 नंबर पे क्या है, तो नंबर 9 पे है आपका एमीटर। ठीक है, एमीटर का यूज़ सभी को पता होगा। एमीटर का यूज़ क्यों किया जाता है, तो एमीटर का यूज़ किया जाता है किस लिए, विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, विद्युत धारा को एम्पियर में, ठीक है, विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु। आगे बढ़ते हैं इसके बाद से। ठीक है, ये एक यंत्र है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं नंबर 10 पे, वो है आपका बैरोमीटर। ठीक है, नंबर 10 पे है आपका बैरोमीटर। इसे कैसे लिखते हैं, BAROMETER, बैरोमीटर। और इनका उपयोग किस लिए करते हैं, तो ये वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है ये सभी, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट देखेंगे नंबर 11।
नंबर 11 पे है एवोमीटर। ठीक है, क्या है? एवोमीटर। इंग्लिश में भी इसको यही लिखते हैं, एवोमीटर। ठीक है, इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? तो इसका यूज़ किया जाता है रेडियो में उत्पन्न दोष का पता लगाने के लिए। ठीक है, रेडियो में उत्पन्न दोष का पता लगाने के लिए, दोष का पता लगाने के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर 12 पे। नंबर 12 पे हम लोग देख लेते हैं बैरोग्राफ। बैरोग्राफ तो ये होता है आपका BAROGRAPH, बैरोग्राफ। ठीक है, इसमें क्या होगा? तो इसमें जो होता है वो होता है वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन का ग्राफ जो अंकित करता है, या फिर पहले नोट कर लो, ये आपको देख लो आप, वायुमंडलीय दाब में होने वाले, ठीक है, दाब में होने वाले परिवर्तन का ग्राफ, होने वाले परिवर्तन का ग्राफ जो अंकित करता है। ठीक है, का ग्राफ अंकित करने वाला यंत्र है। ठीक है, अंकित करने वाला यंत्र है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया गया बैरोग्राफ के लिए तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन का ग्राफ अंकित करने वाला यंत्र होता है बैरोग्राफ। ठीक है, इसके बाद से आता है बाइनोकुलर्स। ठीक है, बाइनोकुलर्स। ठीक है, तो ये इसका जो स्पेलिंग होता है वो आपका BINOCULARS, बाइनोकुलर्स। और इसका यूज़ क्यों किया जाता है? वस्तुओं को आवर्धित कर दिखाने वाला यंत्र। ठीक है, वस्तुओं को आवर्धित करके या फिर कर दिखाने वाला यंत्र होता है बाइनोकुलर्स। ठीक है, चलिए इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कैलिपर्स। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा अगर आप फिजिक्स पढ़े हुए हैं तो। कैलिपर्स, इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? तो कैलिपर्स का यूज़ किया जाता है, बता देती हूँ यहाँ पे क्यों किया जाता है। जो बेलनाकार वस्तुएं होती हैं उनके अंदर तथा बाहर का व्यास नापने के लिए। ठीक है, के अंदर, बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर का व्यास मापने का यंत्र है। ठीक है, बाहर का व्यास मापने। नंबर 15 पे है आपका बोलोमीटर। बोलोमीटर का यूज़ किस लिए किया जाता है? तो ये ऊष्मीय विकिरण मापने का यंत्र है। ठीक है, ऊष्मीय विकिरण मापने का यंत्र। एक आपका और बच रहा है, वो है ऑरोस्कोप। ठीक है, ऑरोस्कोप तो ये आपका होता है AURISCOPE। और यूज़ इसका किस लिए किया जाता है? तो ये जो है कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण या परीक्षण के लिए। ठीक है, कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त किया गया ये यंत्र है। ठीक है, तो ये कुछ आपके वैज्ञानिक उपकरण और उनके उपयोग थे। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको और भी पढ़ने हैं देख करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको जो कराए गए हैं इन्हें आप अच्छे से कर लीजिए। जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनको कवर करते चलिए, छोड़िएगा नहीं। ऐसा नहीं है कि मैंने बताया है तो आप उसको छोड़ के बैठ गए, छोड़ना नहीं है। जो बताया जा रहा है वो आपको कवर करना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप कवर करिए जो बताया जा रहा है यहाँ पे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट डे के वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।